ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फोरेंसिक के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया है, जिसे ले जाया जा रहा है, जिससे आगे की जांच होगी, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा। जिस तरह से फोरेंसिक टीम यहाँ से सैंपल कलेक्शन की है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा मनीराम साहब दिखाएं। और यहाँ पे यही वो होटल है, जिस साइड से हम आपको जानकारी दे दें कि यही वो होटल है जहाँ पे ये 6 मंजिला इमारत बनाया जा रहा है और जलकर पूरी तरह से ये मंजिला इमारत की स्थिति बदल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, साथ ही उससे पहले मैं चाहूँगा आप दिखाएं, वहाँ पे गद्दा दिख रहा होगा जो लोगों पे, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की। गद्दा रखकर वहाँ से लोगों को छलांग लगाने के लिए कहा गया, जिससे कुछ लोगों को बचाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 21 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग घायल है। बताया जा रहा है यहाँ पे लगभग 70 या उससे ज़्यादा लोग होटल के अंदर मौजूद थे। और जिस तरह से लापरवाही बरती गई कि एक बीएनबी होने के बावजूद यहाँ पे प्रॉपर होटल चलाया जा रहा था, सुरक्षा मानकों को ध्यान नहीं रखा जा रहा था, फायर एनओसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तमाम तरह के नियमों को दरकिनार करके होटल चलाया जाता। ज़्यादातर यहाँ पे रुकने वाले जो नागरिक थे वो विदेशी नागरिक थे, जो फॉरनर्स थे, यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते। मैक्स हॉस्पिटल में वे लोग यहाँ पे रुके हुए थे और यहाँ पे इलाज करा रहे थे। लेकिन उनमें से जो मृत्यु जिनकी हो गई है, जो मरने वाले लोग हैं, उनमें से भी 21 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, काफ़ी का इलाज चल रहा है। लेकिन 70 लोगों में से सवाल ये उठता है कि जहाँ पे 6 कमरे अलाउड थे, वहाँ पे 25 कमरे कैसे चल रहा था। और यहाँ पे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं होने के बावजूद इस पॉश एरिया में इस तरीके का होटल चलना, अब तो प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना है कि इस तरह के कई होटल है जो इधर चलाए जा रहे हैं जिनमें सुरक्षा के नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर चंद पैसे के लिए आप कब तक लोगों के सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या दोष था उन 21 निर्दोष जानों की, जिनकी जो यहाँ से चली गई, 21 लोगों की क्या दोष था जो कि वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन साहब दिखाए किस तरीके से यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो होटल चलाया जा रहा था, बिल्डिंग जो जली है, लगभग बिल्डिंग जल के पूरी तरह से राख हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो 21 लोगों की मृत्यु हुई है, कौन है उसके लिए जिम्मेदार, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। कि लोग आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, ठीक हो जाए, पैसे खर्च करते हैं, होटल में रुकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें ये नहीं पता कि हो सकता है किसी भी होटल में कभी आग लग जाए और आपकी मृत्यु हो सकती है। आखिर यहाँ पे फायर एग्जिट क्यों नहीं था, बेसमेंट में कमरा क्यों था, इस तरह के तमाम सवाल है। जब बीएनबी का लाइसेंस था तो प्रॉपर होटल कैसे चल रहा था, जब 6 कमरे के लिए अलाउड था तो यहाँ पे 25 कमरे कैसे बनाए गए। ये तमाम वो सवाल है जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, कब उन जिम्मेदार पे कार्रवाई होगी। और दिल्ली में इस तरह की कितने और घटनाएं घटने का इंतजार किया जा रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं घटने का इंतजार हो रहा है, चाहे वो विवेक विहार में हो या फिर हाल के दिनों में ये घटना द्वारका में हो, और अब ये मालवीय नगर के इस होटल की ये घटना हो, जो अपने आप में बहुत इस सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा तौसीफ खान नाम है। तौसीफ जी, जो यहाँ पे घटना घटी है, अग्निकांड हुई, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो घटना है ये है 8:45 बजे सुबह की बात है। 8:45 के अराउंड ये आग की लपेट आई थी। तो हम सारे जितने भी लोकल थे तो हम आ गए थे, 1 घंटे के आधे घंटे में हम भी यहाँ पे आ गए थे। तो हमने पहले तो ये सुबह जब हम आए तो लपटें इतनी तेज़ थी, मेन गेट एंट्री एक ही है एक्चुअली, तो हमारा अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ से फायर एग्जिट कुछ नहीं है, इमरजेंसी ना तो इमरजेंसी एग्जिट है ना फायर एग्जिट, तो हमारा अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, हम पीछे से घूम के पीछे एक बाथरूम बना रखा है इन्होंने, तो वहाँ के शीशे तोड़ के पहले हम नीचे ना जाके हम ऊपर गए, पहले 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे। तो जितने भी 2nd 3rd फ्लोर से थे तो हमने नीचे साइड जो आप देखेंगे कि गद्दे बिछे हुए हैं, हमने गद्दे बिछा के तो 2nd 3rd फ्लोर से हमने उनको नीचे फेंकना शुरू किया। ऑलमोस्ट 2nd 3rd फ्लोर से तो हमने सब बचा लिए थे, जिनमें कि बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। लेकिन जब हम नीचे आए बेसमेंट में जहाँ की किचन थी और होती, वो हमें लॉक मिला, जो किचन जहाँ से आग शुरू हुई थी, लपटें शुरू हुई, जहाँ जाने पाए। हाँ, हम जाने, फिर हमने लॉक तोड़ा। जब तक कि हम लॉक तोड़ पाए थे, जितने बंदे थे वहाँ पे 6-7 थे, वो सब मर चुके थे। तो कह रहे 21 लोगों की जलने की, 35 से 40 लोग मर चुके हैं फिलहाल, जिसमें कि मोस्टली फॉरेनर्स थे। फॉरेनर थे जो कि इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए हुए थे, जो कि एक तो बांग्लादेश से अपने फादर का इलाज कराने के लिए 2 बच्चे आए हुए थे, लड़के थे, वो 25-30 साल के होंगे, दोनों लड़के झुलस के मर गए। 5 एक फैमिली थी, ये गाड़ी खड़ी है, बेचारे कल गुड़गांव से आए थे यहाँ पे रहने के लिए, 5 के 5 सुबह मर गए, बहुत जुले। बगल में रहते होटल के? जी, मैं लोकल ही हूँ, मैं पीछे ही है, इसके बैक साइड में है मेरा घर। जी, तो ये जो घटना घटी, कह रहे कि ये होटल बीएनबी था लेकिन इसे होटल की तरह चलाया जा रहा था। कमर्शियल, ये रेसिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बेड एंड ब्रेकफास्ट के लाइसेंस के नाम पे आप प्रॉपर होटल चला रहे हो, 3 स्टार 5 स्टार होटल। ये आज इंसिडेंट हुआ है, ये आज नरसंहारी हुआ है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 से 25 होटल है। अब ये सब आपने लॉक करके सब भाग चुके हैं। आप देखिए, ये देखिए लेमन इन हो गया, और वहाँ से सब अपने लॉक करके भाग चुके हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इनके पास प्रॉपर
लाइसेंस है फायर का, फूड का भी लाइसेंस नहीं होगा इन पे, FSSAI का भी लाइसेंस नहीं होगा इन पे। तो फिर ये चल कैसे रहा है? बस MCD अथॉरिटीज़ के चल रही है, अथॉरिटी सरकारों के मदद से चल रहे हैं और आते हैं बस BNB का लाइसेंस दिखा देते हैं, वही लाइसेंस इनको लगता है कि वो 5 स्टार होटलों में BNB चलता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट, वैसे ही चला रहे हैं अपने। कमीशन खोरी की वजह से सब हो रहा है। 100% कमीशन के ये तो मैं सरकारों की बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है कि गलत वो उन्होंने कहा है कि एक तरह से नरसंहार ही कहूँगा कि लोग बाग जल के मर गए हैं, कैसे कैसे हमने बचाया है। और ऐसी जगहों पे रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होटल चला रहे हैं तो एग्जैक्ट जगह कौन सी है ये हौजरानी विलेज है। मालवीय नगर। मालवीय नगर। सभी इस लेंस में मैं चाहूँगा आप दिखा सकते हैं मणिराम, पूरे यहाँ पे होटल ही चल रहा है सब। ये सारे होटल है पूरा, वहाँ तक आप देखेंगे सभी में अनियमितताएं। अनियमित है, हाँ सब में नॉर्म कोई फायर वो नहीं होगा लाइसेंस। यहाँ भी फायर NOC नहीं था, फायर एग्जिट नहीं था। फायर NOC तभी मिलेगा कि जब तक फायर की गाड़ी आपके गेट पे ना आ जाए होटल के, तब तक वो फायर लाइसेंस मिलेगा ही नहीं आपको। अब वो फायर ब्रिगेड वहाँ खड़ी है, वहाँ से पाइप लेके आप देखिए रोडों पे से, और यहाँ तक जो आग हम 1 घंटे में बुझा देते वो 5 घंटे लग गए हमें बुझाने में। तो कितनी देर में हेल्प पहुँची यहाँ पे? यहाँ हेल्प तो जल्दी, दिल्ली पुलिस आधे पौने घंटे में आ गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आ गई थी। लोग कह रहे एम्बुलेंस आने में काफ़ी टाइम लगा लोगों को। नहीं एम्बुलेंस नहीं, सब टाइम से थे, सब टाइम से सब, क्योंकि मैक्स ने अपनी जितनी भी एम्बुलेंस थी, मैक्स ने सारी इतनी 20-25 एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस तो बेसमेंट क्यों बनता है? बेसमेंट में तो फिर रहना ये गार्ड नहीं, बेसमेंट में रूम है, रूम से नीचे बेसमेंट में 4-5 रूम्स नीचे 3 किचन है। तो बेसमेंट में तो रूम नहीं होना चाहिए ना। ये इन्होंने बना रखे हैं, इसमें भी हैं, आगे जो अपना ग्रीन रेसिडेंसी है सब बेसमेंट है। इसमें बेसमेंट की परमिशन कैसे दे दी इनको? उसमें बेसमेंट की तो परमिशन ही नहीं है, दिल्ली में तो बैन है अभी इसमें, दिल्ली में तो बेसमेंट ही नहीं बैन है, बन ही नहीं सकते। तो इनको कमरों का अलाउड था और 25 कमरे चला जी, बेसमेंट नीचे प्लस में आप 5 मंजिल देखिए, 1 2 3 4 5 6 मंजिल है एक तरह से, 6 मंजिल रेसिडेंशियल में, 4 मंजिल 3 मंजिल से ज़्यादा तो हमें ही नहीं बनाने देते, और होटल्स को 6 मंजिल ले दुप्पड़ से बना रहे हैं अपने धांधलेबाजी से। MCD वाले आते होंगे ऑफिशियल पैसा लेके। कितने लोग रहे होंगे इस होटल में जब आग लगी? 60-70 बंदे। और आप लोगों ने कितनों को निकाला? हमने निकाल दिए कम 25 के आसपास। सब अब सेफ है? नहीं जो मरे हुए थे कुछ कई। अच्छा, मरे हुए थे मोस्टली। गद्दा बिछा कर आप लोग ये इसके बराबर में रोड है, हमने गद्दे अभी भी बिछे हुए हैं वहाँ पे, तो वहीं गली में वीडियो जिन्होंने बनाई है, स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाई होगी, तो वहाँ से कूदे हमने ऊपर से फेंक के हमने जितने हमने 2nd 3rd फ्लोर से बचाए वो ऑलमोस्ट सारे बच गए थे, बाकी बेसमेंट में सब कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे। तो अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी है? बिल्कुल जी, घटनाएं पहले से भी घटी है, लेकिन छोटी मोटी घटी है। ये मेजर एक डिज़ास्टर के तौर पे ही लिया जाएगा कि 30-35 से ये डिज़ास्टर क्या, ये तो नरसंहार ही है एक तरह से। ये तो खामियाँ ही हैं, इनको पता होता है, ये दिल्ली पुलिस के इनको सब पता होता है कहाँ वो चल रहा है, कहाँ गैम्बलिंग हो रही है, कहाँ होटल चल रहे हैं, सब पता होता है, सब मिली भगत होती है इनकी, सबको पता होता है, एक चीज़ के बारे में पता होता है इनको। आप क्या चाहेंगे इसमें? कानूनी कार्रवाई हो, जितनी भी अथॉरिटीज़ को लिए, और जितने भी होटल हैं यहाँ पे सारे बंद हों, जितने कैसे कमर्शियल रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ये तो अभी आज पता चल गया। इसमें के अंदर और क्या क्या, अगर आग नहीं लगती तो शायद ऐसे चलता रहता है। और कब से चल रहा होगा? ये हो गया इसको 4-5 साल हो गए, इसको 4-5 साल से चल रहा है। हाँ जी। निशा, तो इस तरह की जो घटनाएं घटती, लोग कह रहे हैं कि ऐसे और भी होटल इधर है? होटल तो बहुत सारे, इस लाइन में बहुत होटल है, उस लाइन में बहुत ज़्यादा होटल है, बट यही है कि होटल बना रखे लोगों ने, पर उसमें मतलब खंबे भी ऐसे खड़े होते हैं, वहाँ पे तार भी इतने सारे हैं, अब पता नहीं अंदर क्या सेफ्टी होती है क्या नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जिट का रास्ता भी ज़रूर होना चाहिए, कोई सा भी होटल हो उसमें एक एग्जिट का रास्ता ज़रूर, फायर एग्जिट तो होना चाहिए पर यहाँ पे किसी का भी नहीं है। इतनी छोटी छोटी गलियाँ, कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें होटल बना रखे हैं। आप उस साइड जाओगे वहाँ पे भी इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं उसके। बट ये था कि कुछ ये सुनाई में आ रही है कि उन लोगों के पास चाबियाँ थी, अगर वो चाबी ऊपर की खोल देते तो शायद आधे लोग छत पर भाग सकते थे, पर स्टाफ वालों ने लॉक नहीं खोला था, वो ऊपर का जो बेसमेंट का लॉक था वो चाबी से लगा के रखा था उन लोगों ने। अदरवाइज अगर वो खोल देते तो शायद आधे लोग छत पे जा सकते थे। बस छत भी लॉक था, बेसमेंट भी लॉक था? वो लॉक था, सब लॉक कर रखा था, सारा लॉक था। बाहर निकलने के लिए कुछ जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, नीचे का बेसमेंट भी खोला ही है आकर, भाग गए, कुछ कूद गए। और जिसके पास चाबी थी, जो यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा था, तो उसने ही एक चाबी खोली तभी वो ऊपर भागा, उसके साथ एक और शख्स था वो भागा था, अदरवाइज कोई नहीं भाग पाया, आगे तो सब जल ही गए। जो लोग अंदर थे सब जल गए? सब जल गए।
बस बेसमेंट में जो लोग हैं वो बचे, उनको निकाला गया है। कोई तो कह रहा है बेसमेंट में तो कोई जिंदा ही नहीं। वाले तो नहीं, बेसमेंट के निकाले गए हैं, और ऊपर से जो कूद गए हैं वो थोड़े बच गए हैं, अदरवाइज उस साइड के लोग तो कोई नहीं बच पाया, क्योंकि उनको क्या लगता है कौन जिम्मेदार इस तरह की दुखद घटना के लिए? अब वो उसका तो पता ही नहीं, क्या कह सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्या हुआ कैसे हुआ ये तो पता ही नहीं। पहली बार ऐसी घटना हुई है? हमारे यहाँ साइड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ कब से आप इधर रह रहे हैं? काफ़ी सालों की 28 साल हो गई है मैं यहाँ तो रहते हुए, यहीं पर। पैदाइश इधर? जी पैदाइश इधर की, ऐसी घटना कभी नहीं हुई है? नहीं? कभी नहीं हुई है। अदरवाइज पता है क्या होता है यहाँ पे ना, ये खंबे ऐसे खड़े होते हैं, इनमें इतनी बिजली वगैरह सब होता है, पता नहीं कैसे शौक लगा, क्या हुआ कुछ नहीं पता इसके बारे में। मालवीय नगर के हौजरानी में जिस होटल में आग लगी है वहाँ के आसपास रहने वाले लोग हमारे पास मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अब्दुल जी, ये क्या घटना घटी है और किस तरीके से जो आग लगी है, जिस तरीके से, क्या कहेंगे आप? भाई मेरी बात सुनो, हादसा तो ये तकड़ा ही हुआ है, और कुछ गलती पुलिस तो पहले आ गई थी, और फिर ये पानी का जो सिस्टम है यूँ ज़्यादा लेट आया है। अगर जो टाइम पर आ जाता तो इतना तकड़ा ये मामला नहीं होता। कितनी देर से आई? 1 से 1.5 घंटे बाद। एक आग लगने के 1-1.5 घंटे के बाद? हाँ। इतनी देर में तो आग जल के बंद हो जाए? हाँ इतनी देर। भी है यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो ऑफिस है यहाँ पे 2 मिनट का ही रास्ता है यहाँ से। तो फिर इतनी देर कैसे हो गया? वो आप देखो कि क्यों इतना टाइम लगा, इनसे पता करो। ये यहाँ से बगल में है फायर ब्रिगेड का ऑफिस, यहाँ पे बगल में ही है, मेट्रो के बगल में ही है जस्ट। तो लेकिन ना कह रहे कि होटल में तमाम सुरक्षा नियमों को ताक पे रखा गया, फायर एग्जिट भी नहीं था, और उसके बाद 6 कमरे का अलाउड था, 25 कमरे बना रखे। जी ये तो यहाँ पे बहुत होटल है, इनमें सब में ऐसी है। ये आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ से आगे तक कोई 8-10 होटल है, उनमें सब में ऐसी रूम है, और सिर्फ जीना भी छोटा ही है सब होटलों का, ऐसे नहीं कि दूसरा जीना अलग हो। अन्य होटलों का नियम है 2 जीना होने चाहिए, एक बैक साइड से एक आगे से। हाँ। तो इनमें जीना भी एक ही है, और नीचे बेसमेंट भी है, बेसमेंट में भी सब रूम चालू कर रखे हैं इन्होंने। अच्छा। कि ऐसे नहीं कि बेसमेंट को बंद करना चाहिए, बेसमेंट बंद नहीं है, बेसमेंट में भी रूम है, किसी में 6-6 8-8 रूम है। इनके ही जो जिस रूम में आग लगी है, इससे अगला इनका एक और होटल है, उसमें बेसमेंट अभी खुल रहा है, वो उसमें भी 6-7 रूम है, वो अभी चल रहा है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये जिम्मेदारी ये होटल वाली है, और अब प्रशासन भी देखेगा इस चीज़ के लिए। प्रशासन की भी लापरवाही हाँ है। पर वो देखना चाहिए ना। पर कहाँ के लोग कहते, विदेश के लोग ज्यादा थे? इसमें सारे जी बाहर के ही थे, इसमें सोमालियन थे सारे, मैक्स हॉस्पिटल के जो इलाज कराने के लिए आते थे वही थे, यहाँ का कोई आदमी नहीं था इसमें, सारे बाहर के ही थे। इंडियन कोई नहीं? नहीं इंडियन कोई नहीं था, इंडियन तो सिर्फ यही थे जो इसमें रहते थे, मतलब जो देखभाल करने वाले थे वही थे, गार्ड वगैरह, और कोई नहीं था यहाँ पे। तो क्या लगता है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना चंद पैसों के लिए? जी वो तो बहुत गलत हुआ है ना, ये बाहर के